जिंदल जी, जो कि एक बिज़नेसमैन है। आइए आज उसका हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार कृष्ण जिंदल जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। जी, मैं है ना अभी मैं जगह-जगह देख रही हूँ कि संत श्री आशाराम जी बापू जी के साधक बोल रहे हैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाइए। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर किसी को अपने त्योहार मनाने की पूरी आज़ादी है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, नहीं मनाओ? क्या ये उचित है? देखिए मैम, पूज्य बापूजी जो संदेश दे रहे हैं कि पूज्य बापूजी कभी भी किसी चीज को नकारते नहीं है, किसी चीज की काट नहीं करते। उनका कहना सिर्फ इतना है कि प्रेम दिवस जरूर मनाइए आप 14 फरवरी को, बट वो प्रेम जो है अपने गुरुजनों से करना है, अपने माता पिता से करना है, इस तरीके से। वेस्टर्न कल्चर के इफेक्ट में जो बहना नहीं है, उनका संदेश सिर्फ इतना ही है मैम। तो ये तो जैसे पहले ऐसे आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये भी डंडे लेके घूमते थे वैलेंटाइन डे नहीं मनाइए। तो उनके तरीके में और आपके जी तरीके में क्या फ़र्क है? देखिए, आरएसएस हो या बजरंग दल हो या समाज सेवा दल हो, गोरक्षा दल हो या पूज्य बापूजी का जो है संदेश हो, वो कोई अलग नहीं है। सभी जो है एक ही बात कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करनी है। तो जो आपने तरीके की बात की, तो देखो आपको बता दें, जैसे भाई सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं। कोई शांत देव होते हैं, तो कोई जैसे शनि महाराज है या यमराज भगवान है, थोड़ा स्ट्रिक्टली डिसीजन लेते हैं। तो पूज्य बापू जी जो हैं, संत श्री आशाराम जी बापू, उनका यही सिद्धांत है कि वो किस 14 फरवरी है तो प्रेम दिवस जरूर मनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक नई दिशा दे दी है, एक विकल्प दिया है कि वो जो प्रेम है वो माता पिता से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बापूजी ने एक प्रोग्राम बनाया 25 दिसंबर को, तुलसी पूजन दिवस। तो उसलिए जो वेस्टर्न इफेक्ट से प्रभावित हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल ट्री की पूजा करते हैं, तो बापूजी ने उसका विरोध नहीं किया है, बस उसके विकल्प में तुलसी जी की पूजा करने के लिए आदेश दिया है। तो अपनी लाइन लंबी करने का सिद्धांत है महाराज जी का, वो किसी की काट नहीं करते, बस इतनी बात है। तो वैलेंटाइन डे अगर मना भी रहे हैं तो इसका क्या दुष्परिणाम है? ठीक तो है जो मना रहे हैं वो मना सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई-कोई मतलब हाँ, कोई-कोई युवा प्रॉब्लम वर्ग है देखिए मैं। जी। युवा वर्ग है, अगर वो है ना इसको प्रेम देखिए दिवस इस अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मनाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से चल रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको क्या लगते हैं ऐसा? देखिए साइड इफेक्ट की बात करें, भाई देखिए युवा हैं, एक तो उम्र का प्रभाव रहता है, दूसरा भाई आपस में मिलेंगे उतना उचित है, ठीक है, सद्भाव रखिए, लेकिन फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट ये है, भाई मैं तो फिर कोई कुल नहीं देखूंगी, कोई जाति नहीं देखूंगी, भाई मैं तो इससे विवाह करूंगी, इससे शादी करूंगी। फिर आप समाज में देख भी रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घट रही है कि शादी के बाद जो है वो सच्चाई कुछ और निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये है, एक षड्यंत्र है मल्टीनेशनल कंपनियों का कह लीजिए, ताकि भारत के युवा जो है कमजोर हो जाए, उनकी जड़ें कमजोर हो जाए और सनातन धर्म को टारगेट किया जाए। इतनी बात है मैम। तो ये आपकी बात जो आप बोल रहे हैं वैलेंटाइन डे को माता-पिता पूजन के रूप में मनाएँ, ये कैसे पहुँचेगी जन-जन तक? लोग सालों से वैलेंटाइन डे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में ही मनाते हैं। ये लोगों तक आप कैसे पहुँचाएँगे कि है ना ये भई इसका विकल्प ये है, वैलेंटाइन डे के साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या तरीका है आपका लोगों तक पहुँचाने का? देखिए तरीका है ना, पूज्य श्री अपने सत्संग में या अपने सेवा कार्यों के द्वारा समय समय पर जो है जनता को जागरूक करते रहते हैं। भाई 25 दिसंबर को आप तुलसी पूजन दिवस मनाना है, या 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है। अभी आप प्रेजेंट की बात करें तो जगह जगह पर होर्डिंग्स लग रही हैं, और जो है दीवार पर पेंटिंग की जाती है, पंफलेट डले जाते हैं, और पूज्य श्री के जो सत शिष्य हैं वो सत्संग के दौरान भी समाज को ये मैसेज दे रहे हैं कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है। तो ये तरीका है, और ये कारगर तरीका बहुत सिद्ध हो रहा है, इससे समाज में जो है अच्छाई बढ़ रही है मैम। तो इतना काफ़ी है पैम्फलेट्स लगाना और सत्संग में बोलना बस काफ़ी है इतना? और कुछ भी तो आपके होंगे ना तरीके? हाँ
हाँ मैम, ये सॉलिड तरीका है, इसका इफेक्ट आ रहा है समाज के अंदर। आप स्वयं देख रहे हैं कि पहले अच्छा। जो गंदगी थी, कि एक हवा थी, जो युवक युवतियां जो है तबाह हो रहे थे, वो अब इतना फर्क आ चुका है कि वही लोग अब सोच रहे हैं कि हाँ भाई, मुझे जो है लव तो करना है, प्रेम तो करना है, बट अपने पेरेंट्स के साथ करना है। वो इस चीज को समझ रहे हैं, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या तरीका होता है इसको माता पिता पूजन दिवस मनाने का? जैसे अगर मैं समझी सामने वाले को बोल दूं कि भाई आप माता पिता पूजन दिवस करना, तो उसका क्या तरीका है? वो कहेगा कैसे करें, कैसे, क्या तरीका है? तो इसके लिए आपने कुछ किया है प्रबंध? जी बिल्कुल, पूज्य बापू जी के जो शिष्य हैं समय समय पर अपने वक्तव्य में ये पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अब उनके आश्रमों में कार्यक्रम होते हैं, समाज के बीच ग्राउंड लेवल पर कार्यक्रम होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। बच्चे जो हैं एक सुंदर सी थाली सजाते हैं, उसमें दीपक होता है, धूप बत्ती होती है, पुष्प माला होते हैं, चंदन होता है, और वो अपने माता पिता को एक ऊंचे स्थान पर बिठा के उनकी वंदना करता है, आरती करता है, परिक्रमा करता है, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप मैम स्वयं देख सकते हैं कि जब ये कार्यक्रम होता है तो माँ बाप का दिल भर जाता है, और उनकी आंखों से गंगा यमुना बहती है। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट जा रहा है। हाँ। और वैसे सोशल मीडिया पे भी क्या इस तरीके की आरती और पूजन विधि क्या उपलब्ध है? जैसे कोई घर बैठे ये देखना चाहे, समझना चाहे, बिल्कुल हो मैम। सकता है उनके शिष्य नहीं पहुंच पा जी रहे हो हर जगह, या किसी ने नहीं भी देखा हो, तो क्या ये सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है आरती और जो भी आप तरीका बता रहे हैं? जी मैम, बिल्कुल आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप टच करिए, वहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, पूरा वर्णन किया जाता है कि मातृ पितृ पूजन दिवस, पेरेंट्स डे किस तरीके से मनाना है, और उसमें आप वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी के माध्यम से बिल्कुल समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हर जगह अवेलेबल है, आपका कहना है? हम घर बैठे भी जी इसको मैम। समझ सकते हैं और मना सकते हैं? हाँ हाँ जी। जी और मैम, हाँ आपको ऐसा जी। लगता है, आपको मतलब क्या जरूरत पड़ी? मैं एक छोटा सा सवाल है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि है ना उनको ये विकल्प खोजना पड़ा? ऐसा तो उन्होंने क्या देखा समाज में? देखिए, जो संत हृदय होता है ना, वो बड़ा ही द्रवीभूत हृदय होता है। वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने जो है देश की जनता का या समाज का, और खासकर युवक युवती जो कोमल हृदय है, उनका अहित हो रहा था, वो नेगेटिव जा रहे थे। इसलिए संत महापुरुषों से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, और वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो समाज के लिए ही करते हैं। अब देखिए ना, होली पर जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यूज किए जाते थे, जिससे बैड इफेक्ट पड़ रहा था स्वास्थ्य को लेकर, करेक्टर को लेकर। तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने उसके विकल्प में पलाश के फूलों से होली खेलने का अवसर दिया, एक विकल्प दिया। और आपने देखा कि धीरे धीरे जो है रासायनिक रंगों का दुष्प्रभाव जो है समाज से खत्म हुआ है। अब लोग जो है फूल की होली, और उसका पाउडर बनाकर या पलाश के फूलों का रंग घोलकर एक दूसरे को छाटते हैं। इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है और मानसिक प्रसन्नता भी बढ़ती है, और सनातन धर्म की तो यही जड़ी चीजें मजबूत करेंगी। जी, जी। पर मुझे नहीं लगता इसकी ज़्यादा जागरूकता है लोगों में। अभी भी देखा जाए तो होली पर वैसी तरीके से खेला जा रहा है, केमिकल वाले रंगों से या फिर ऑर्गेनिक कलर से। पलाश के फूलों की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो अभी मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं होगा। तो इसके लिए भी आप लोग काम करते हैं? देखिए, जी बिल्कुल, देखिए 1-2% को हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको दावे के साथ हम कह रहे हैं कि लगभग 97% काम हो चुका है। लोग जो है अवेयर हो चुके हैं। अब वो स्वयं ये बात कहते हैं कि हमने होली जो है अपने सनातन धर्म के तरीकों से फूलों से खेलकर बनाई है, हमने केमिकल्स को यूज नहीं किया, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो उससे हमारी जब खेलते थे तो आई सेट जो है शाम को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता था, या फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो लोग परेशान थे। लेकिन विकल्प नहीं था, अब कोई आ गया। लेकिन अब पूज्य बापूजी ने जो है पलाश के रंगों का जो विकल्प दिया है, अब वो खुद भी स्वस्थ रहते हैं, दूसरों को भी लगा दो, उसकी तारीफ हो रही है मैम समाज में। तो मतलब है ना आपकी जो बापूजी हैं, मतलब वो मतलब इस तरीके की चीजें समाज में ला रहे हैं, जैसे कि तुलसी पूजन ला रहे हैं, मतलब प्लास्टिक के पेड़ की है, मतलब वो विकल्प खोज रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इस चीज को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जी जाए, विकल्प खोजे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इन सब विकल्पों से समाज देखिए, का फायदा हो रहा है?
देखिए मैम, विकल्पों से ही समाज को फायदा होता है, क्योंकि पूज्य श्री का सिद्धांत है वो किसी चीज की काट नहीं करते। उनका सिद्धांत ये है कि आप अपनी लाइन लंबी कर दीजिए। यानी कि अगर कोई चीज गलत है तो डायरेक्ट उसको आप कहेंगे कि ये गलत है, उसको स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। बट विकल्प आप दे देंगे, अपनी लाइन को लंबा कर देंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आप देख पाएंगे कि जो है नेगेटिव जो है अपने आप धीरे धीरे कम होते एक दिन नष्ट हो चुका है। और यही सिद्धांत संत श्री आशाराम जी बापू का है, और एक बड़ा तो कारगर ये है सिद्ध ना हो रहा है मैम। जी, तो ये कितना समय हो गया है? मतलब ये कब से शुरुआत हुई है वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए? इसकी शुरुआत कब से हुई है? जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। मातृ पितृ पूजन दिवस जो है लगभग 2006 से पूज्य श्री ने इस पर काम करना शुरू किया। और अब आप देख सकते हैं कि ये कार्य इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, भारत ही नहीं, मतलब भारत पर हर देश में विदेशी लोग अब इसको जो है राष्ट्रीय त्योहार घोषित कर रहे हैं, और 14 फेब को मातृ पितृ पूजन दिवस पेरेंट्स डे मना रहे हैं। कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। हमने जाना कृष्ण जिंदल जी से कि वैलेंटाइंस डे जो है उसका काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारी युवा पीढ़ी पर। इसके विकल्प में संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की, जिसमें वृद्धाश्रमों की भी संख्या घटेगी और युवा पीढ़ी मजबूत बनेगी। तो हम सभी को ये विकल्प अपनाना चाहिए और मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाना चाहिए। नमस्कार। जी, नमस्कार।